नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है, क्या मीडिया पर एक भी जगह एक भी कवरेज में आपको ये देखने को मिला कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। कहीं से भी कोई मीडिया कवरेज नहीं, कहीं से भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि इस कवरेज पर आपके मन में सवाल उठेंगे। तो मीडिया चाहता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल रहे, इसीलिए वो ऐसी खबरें दिखाता है ताकि आपके मन में आपके सारे सवाल, आपके बेरोजगारी के सवाल, आपके नीट पेपर लीक के सवाल, आपकी किसी भी समस्या के सवाल खत्म किए जा सके। और सिर्फ मीडिया आपके खून में किस तरह से उबाल ला सकता है, किस तरह से किसी की नेगेटिविटी की खबर, अच्छा हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया नहीं पहुंचा, वरना या उन्होंने उनको कोई स्पीच नहीं दी, नहीं तो गोदी मीडिया आपको इस तरह से पेश कर देता कि वह दिल्ली का जंतर मंतर नहीं, पता नहीं कहां का ये फंडिंग है। हालांकि सोशल मीडिया पर फैलाने वाले फैला ही रहे, लेकिन फिर भी सुनिए आज क्या रही खबरों में। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया। पुलिस ने मंच खाली करा लिया और टेंट भी निकाल दिए। प्रदर्शनकारियों को भी वहां से खदेड़ा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया। उधर सीजेपी का दावा है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज और झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसे देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मेन गेट को बंद कर दिया गया था। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो वह किसी दुश्मन देश के नागरिक हो। उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनका ही नहीं, मीडिया ने भी इसी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जैसे कहीं वह किसी दूसरे देश के नागरिक हों। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च जारी रहा। प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंच गए। इस दौरान एक भास्कर रिपोर्टर को भी लाठी पड़ी है, इससे वे घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे। इसमें कई लोग घायल हुए। उधर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में घुस गए। वहां उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या आपको पता है कि एक मीडिया चैनल ने, एक मीडिया पार्टनर ने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना गलत है, क्योंकि यह एक गलत नारा है। यह मीडिया पर आपको कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा। सोनम वांगचुक के समर्थन में गुजरात और राजस्थान सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। अहमदाबाद के ला गार्डन में बिना अनुमति के जमा हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा सूरत, जूनागढ़, भावनगर में भी सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की गई है। वहीं एक प्रदर्शनकारी को जब पुलिस पीट रही थी तो उसने जबरदस्त तरीके से उनके सामने समर्पण करते हुए कहा कि मारो मुझे और मारो। पूरे देश में जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके समर्थन में कई लोग अपने अपने कमेंट करने लगे। प्रदर्शनकारी सीजेपी के समर्थन वाली टी शर्ट पहने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बैनर और हाथों में संविधान की प्रतियां लिए नजर आए। हिरासत में लिए जाने के दौरान एक छात्रा ने कहा कि बलात्कारियों को खुलेआम घूमने दिया जा रहा है और छात्रों को जेल भेजा जा रहा है। कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं होगी। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेके सदन के अंदर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठे हुए, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आवाज को दबाया जा रहा है। आवाज को दबाया जा रहा है तो आप इस पर कमेंट करें, और अगर गलत बोला जा रहा है तो आप उस पर भी कमेंट करके बताएं। सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम सभी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। इसके बजाय छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है। आखिर क्यों? वे हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन मीडिया पर आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मीडिया आपकी कोई खबर दिखाएगा।
ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो उसके सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खार्ग आइलैंड पर कब्जे से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए पूरी तैयारी है। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में बूशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और रणनीतिक रूप से देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसंपत्तियों में गिना जाता है। यूपी के रहने वाले त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ का शव मिला। सोमवार सुबह वह पुलिस मुख्यालय में अचेत मिले। अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के दौरान अनुराग धनखड़ ने सुसाइड किया। उनका शव फिलहाल अगरतला के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में रखा गया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है। अनुराग धनखड़ 1994 बैच के IPS अफसर थे और बागपत के रहने वाले थे। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। उसने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। राहुल गांधी का छात्र संवाद को लेकर कार्यक्रम पटना में अगस्त महीने में हो सकता है। इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दी। उन्होंने कहा कि अभी बांकीपुर में उपचुनाव है और पूरे जिले में आचार संहिता लगी हुई है। इस कारण से राहुल गांधी के कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। 4 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा और उसके बाद सारी रूपरेखा सामने आ जाएगी। फिलहाल छात्रों की गूंज को लेकर रजिस्ट्रेशन चालू है। स्किनर के माध्यम से छात्रों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर बांकीपुर उपचुनाव में समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रही है। कांग्रेस से कई लोग मार्गदर्शन दे रही है। अब कैंपेनिंग होगी तो उसमें हम लोग भी शामिल होंगे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।